अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे और खैरियत से रखे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि दिल्ली में एक मस्जिद को लेकर, जो कि दिल्ली ब्रह्मपुरी का इलाका है, वहाँ पर एक मस्जिद को लेकर कैसे उसे मुद्दा बनाया गया है। एक छोटे से गेट को लेकर वहाँ के जो लोग हैं नई नई बातें बनाने लग जाते हैं, नई नई बता कहने लग जाते हैं कि विदेश से पैसा आ रहा है, और उस मस्जिद को मुद्दा बनाकर अपने घरों पर पर्चे छपवा देते हैं कि ये घर बिकाऊ है। और उसको मुद्दा बनाने के बाद जो बजरंग दल के लोग हैं और जगह जगह के जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं और उस मस्जिद के निर्माण को रुकवा दिया जाता है। आखिर क्या है ये मामला? चलिए इस कहानी को पूरा जानते हैं कि ये मुद्दा आखिर क्या है, और जो हिंदू पक्ष है वो क्या कह रहा है, और जो मुसलमान है वे क्या कह रहे हैं। दोनों की हम बात सुनाएंगे, आपको दोनों के बारे में बताएंगे, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका मंदिर और मस्जिद को लेकर के सुर्खियों में है। यहाँ पर के हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद बन रहा है वहीं पर ठीक सामने एक मंदिर है, और मस्जिद का जो गेट है वो खोला जाएगा बिल्कुल मंदिर के सामने। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये वो मंदिर है, और उस साइड जो है वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं कि गली नंबर 12 में कोई भी गेट नहीं खुल रहा है। खास तौर पे जो विरोध है वो इसी चीज को लेकर के हिंदू पक्ष का, और हिंदू पक्ष ने भी थोड़ा अलग ढंग से यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन लोगों ने घर के बाहर में बोर्ड लगा दिया है कि यह घर बिकाऊ है। मतलब कि अगर यहाँ पर मस्जिद बनती है और उसका गेट ठीक मंदिर के साथ खुलता है तो वो लोग यहाँ पर से घर को बेच करके चले जाएंगे, ऐसा उनका विरोध है। इसलिए हमारी भी कोशिश ये है कि हम सिर्फ एक पक्ष को ना दिखाएं, क्योंकि दोनों की बात सुननी जरूरी है। दोनों पक्ष का बात सुनाना आपको जरूरी है, ताकि फैसला आप खुद कर सकें कि कौन यहाँ पर सही है और कौन यहाँ पर गलत है। क्या ये कोई साजिश हो रही है? तो ये वो पुराना मस्जिद है, आप देख सकते हैं, ये वो पुराना मस्जिद है, और इसके ठीक सटे में ये एक दूसरा मस्जिद बन रहा है। तो इसी को लेकर के ये सारा बवाल जो है यहाँ पर मचा हुआ है, इन्हीं मंदिर और मस्जिद को लेकर के। यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, इसलिए हमारी कोशिश है और हम आगे आपको दिखाएंगे कि दोनों पक्ष का अपने अपने पक्ष में क्या कहना है। तो दोस्तों, देख लिया आपने, जो पत्रकार है इसने बता दिया है पहले ही। वहाँ पर जो मस्जिद है जो तामीर की जा रही है उस पर बोर्ड लगा दिया गया है कि हिंदू की जो गली है, यानी कि गली नंबर जो 12 है, उसमें गेट नहीं खोला जाएगा। यानी साफ साफ उन्होंने बोर्ड लगा दिया है वहाँ पर कि यहाँ पर गेट नहीं खोला जाएगा। इस पत्रकार ने भी साफ साफ बता दिया है। अब चलिए सुनते हैं उन लोगों की बात जो इस मस्जिद के गेट को लेकर एतराज़ कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी बात। है जो हमारे फ्लैट में ऊपर मोमडन रहते हैं, उन्होंने कल न्यूज़ दी है ये कि मस्जिद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 13 नंबर में जगह कम पड़ रही है। हम लोगों के लिए जगह कम है, रोड पे हमें अलाउड नहीं है, इसलिए हम 13 से 12 में ला रहे हैं। अगर नहीं भी ला रहे हैं तो बच्चों के लिए है, या मतलब सहूलती, मतलब कुछ भी दे रखी है। अभी ये बाद में किसने देखी है? उन्होंने दोनों बात बोली है। बाद में किसने देखा है? किसने देखा है मतलब बन गई तो शायद तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे? फिर वही दंगे होने की संभावना है। कल को कीर्तन होता है, ढोलक तेज बजा रहे हो, इसका भी मुद्दा बना दिया जाएगा कि हमारे लिए बजाई जा रही है। कल को डांस होगा, कीर्तनों में नाचेंगी औरतें कि हमें चिढ़ा रही हैं। एक झगड़े वाली बात हो गई ना। सोल्यूशन कैसे निकलेगा ये बताइए? मस्जिद नहीं बनेगी, इस तरफ गेट नहीं खुलेगा, बस। कौन रोकेगा इसको? सरकार रोकेगी। आप लोग विरोध जब दर्ज कर रहे हैं तो कुछ तो रिप्लाई कर रखा है हमने, विरोध कर रखा है हमने, विरोध हमने दे रखा है। कुछ सुनवाई हुई? अभी कुछ नहीं हुई। अभी हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। रुका हुआ है और बाकी और कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से काम रुका हुआ? काम रुकवा दिया गया है, निश्चिंत है अभी आप? बिल्कुल। हाँ, अभी काम रुकवा दिया गया है। एक बात बताऊं, अभी यहाँ किसी की 25वीं एनिवर्सरी थी, उन्होंने जागरण कराया। जागरण रात को बंद करवा दिया गया, पुलिस वाले आए थे बंद करवाने। तो अब ये मतलब पहले भी जागरण होते थे यहाँ पर, कभी कोई बंद नहीं करवाता। पहला चांस ये हुआ अब कि मतलब जागरण बंद हुआ। हमें तो ये डर लगता है ना यहाँ हम भजन कीर्तन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस चीज़ के लिए। अब ये कहते हैं कि मस्जिद में जगह छोटी पड़ रही है। हम भी तो छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं, सड़क पे भजन कीर्तन करते हैं, तो ये लोग भी तो कर सकते हैं। देखिए, इस मोहतरमा ने दो बात कही है। एक बात कही है कि हम छोटे से मंदिर में ही पूजा करते हैं। देखिए, मंदिर का एक मुद्दा अलग है। मंदिर में क्या है, पूजा करता है आदमी और चला जाता है। मस्जिद में क्या है, नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ आप सबको मालूम होगा कि नमाज़ जमात के साथ में होती है, इसलिए सभी को एक साथ जमा होना पड़ता है, तब जाकर जमात के साथ में नमाज़ होती है। और ये कहते हैं कि हमने छोटा सा मंदिर बनाया है। मंदिर तो मैं आपको ऐसे ऐसे भी बता सकता हूँ जिन्होंने हज़ारों बीघे ज़मीन घेरी हुई है और वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ऐसी बहुत सी जगह है। और दूसरी बात, ये जो
महिला है ये कह रही है कि मस्जिद का गेट नहीं खुलेगा, जबकि पत्रकार ने पहले ही बोर्ड उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पर गेट नहीं खुलेगा, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भी तो सड़क पे भजन कीर्तन वगैरह सब करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं ना। और सड़क पे क्या आप कह रहे हैं सड़क पे करेंगे, आप कह रहे हैं सड़क पे क्यों करेंगे? नहीं, वही तो बोल रही हूँ कि मतलब सड़क पे करते हैं तो इनको ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, चप्पल ले लेकर जाते हैं, ठीक है। हम अगर ये नमाज पढ़ के निकलते हैं, हम उस गली से निकलते भी नहीं है इन लोगों की वजह से। देखिए कैसी बात सामने आई है। ये जो महिला है कह रही थी कि हम सड़क पे भजन कीर्तन करते हैं तो ये भी कर सकते हैं, तो तभी जो दूसरी महिला होती है वो बोलती है कि सड़क पे क्यों करेंगे। यानी कि अगर ये खुद करे तो ठीक है, अगर कोई मुसलमान सड़क पर नमाज़ पढ़ ले तो इन्हें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। यानी कि ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान मस्जिद बनाए और सड़क पर नमाज़ भी पढ़े। यानी अगर ये मुसलमान अपनी सड़क पर नमाज ना पढ़े, इसकी वजह से मस्जिद की जगह बढ़ाता है तो इन्हें उससे भी तकलीफ़ होती है। और अगर मस्जिद में जगह कम है और ये जो मुसलमान नमाज सड़क पर पढ़ता है तो इन्हें उससे भी तकलीफ़ होती है। आखिर मुसलमान करे तो करे क्या? चलिए आगे देखते हैं। हमारे बच्चे यही एक ही यही गली है, यहाँ से हमारा मेन आना जाना है। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे लड़कियां हैं मेरी भी जवान यहाँ से निकलती बढ़ती है गली में। यहाँ ये इसकी वजह से एक तो पहली बात तो ज्यादा माहौल मतलब कि इतना खराब हो रहा है, इकट्ठे होकर खड़े रहते हैं ये लड़के और फिर खड़े रहते हैं, फिर तानाकशी करते हैं लड़कियों के ऊपर, चलते फिरते फिक्रे कसते हैं। अब हम ले जा करके लड़ नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। अब पूरा पिछला हिस्सा पूरा मोमडन एरिया हो गया है, वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है वहाँ पे, और कोई हिंदू भी एक दूसरे के साथ में मिलके नहीं खड़ा होता क्योंकि इनकी ये इतना बढ़ते जा रहे हैं ना कि ये अब उनको जाफराबाद एरिया है उनका, पहले वो वहीं पे ही थे, लेकिन ये धीरे धीरे ब्रह्मपुरी के अंदर में आते जा रहे हैं और इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है। यानी मुसलमानों की बढ़ती तादाद से इन्हें ज़्यादा परेशानी है। ये कह रही हैं कि यहाँ पर जमा होते हैं, इकट्ठे खड़े रहते हैं लड़के और लड़कियों के साथ में छेड़खानी करते हैं, तानाकशी करते हैं। आप मुझे बताइए आखिर ऐसा आज के टाइम में कौन सा इलाका है जहाँ पर अगर लड़की के साथ में बदतमीज़ी कोई करता है और उसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए? ऐसा मेरी नज़र में कोई जगह नहीं है। अगर कहीं लड़की के साथ में छेड़खानी की जाए या बदतमीज़ी की जाए तो जो पुलिस वाले होते हैं फ़ौरन एक्शन लेते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है अगर कंप्लेन करते हैं तो। लेकिन इन्हें परेशानी उससे नहीं है, इन्हें परेशानी है मस्जिद क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार आते ही इनकी सोच बदल गई है। बीजेपी की सरकार आते ही इन्हें मस्जिद का मुद्दा नज़र आ गया है। इससे पहले भी तो ये लोग यहाँ पर रह रहे थे जब से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई इन लोगों को अजान से भी दिक्कत होने लगी, मस्जिद से भी दिक्कत होने लगी, जबकि मस्जिद वहाँ पहले से ही मौजूद है, बस थोड़ी सी जगह बढ़ाई है उन्होंने। उसी बात को लेकर इनमें मतलब ये मुसलमानों से जलने लगे और उस मस्जिद की तामीर रुकवाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। चलिए आगे देखते हैं। मेन दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को, जो आप लोगों ने घर बिक्री का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हमारा ये प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, हमारे ये मंदिर है और ये मस्जिद है। अब बताओ झगड़ा तो होएगा ही होएगा, अब नहीं होएगा 2 साल पीछे झगड़ा होएगा, इसलिए हम बेच के चले जाएंगे। ये डर आप लोगों को सता रहा है? हम बेच देंगे, मस्जिद बनाओ पूरी गलियों में बना लेंगे, जहाँ उनका जिक्र है वहाँ बनाएंगे, इसलिए हम बेच रहे हैं भाई। इसका समाधान कैसे निकलेगा? इसका समाधान ये होगा कि मस्जिद मत बनाओ, हम यही रहेंगे। मस्जिद से परेशानी है या फिर आप लोगों को इस तरफ गेट खोला जा रहा है? हमें मस्जिद से परेशानी है, हमें गेट से नहीं, अपना घर बनाओ रहो, हमें कोई दिक्कत। देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी वही बात सामने आ गई। इन्हें गेट से परेशानी नहीं है, इन्हें मस्जिद से परेशानी है। मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार दिल्ली में आते ही इन्होंने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। मस्जिद से ही परेशानी है, असल वजह सिर्फ मस्जिद है कि मस्जिद की तामीर क्यों की जा रही है। अगर यहाँ पर मस्जिद नहीं बनेगी तो ये आराम से रहेंगे, बस मस्जिद मत बनाओ। और अगर सड़क पर नमाज़ पढ़ोगे तो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कंप्लेन होगी, और अगर मस्जिद बनाओगे तो भी उसको मुद्दा बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिक्कत नहीं, इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या दोनों पार्टियों के बीच में? वो एक और महिला थी, वो बोली कि उधर आम आदमी पार्टी है, इधर हम बीजेपी वाले हैं, तो लो राजनीतिकरण कर देते हैं तो नहीं, जो वहाँ पे मोमडन है वो ही आम पार्टी का है जी, और आप लोग बीजेपी के हैं, तो हो गया ना? नहीं तो हो गया क्यों? देखो हमें 70 साल इस घर में हो गए, हमारी सास को, हमारी 3 पीढ़ी यहाँ पे आ चुकी। अब देखो तुम कितनी दिक्कत है आने जाने में हमें। अब उनका ही राज है क्योंकि उनका नेता है, उनका ही राज है। गलियों में आप जाकर देखो, भाग रोडों पे 8 मंजिल मकान बना रखी इमारतें उन्होंने, 8 मंजिल। इन्होंने बताया है कि ये बीजेपी वाले हैं और जो मतलब मुसलमान है वो आप पार्टी वाले हैं, यानी केजरीवाल की पार्टी की तरफ से है। वे केजरीवाल को वोट देते हैं और ये है सब बीजेपी वाले। अगर इन्हें मतलब मुसलमानों से दिक्कत होती तो जब आपकी सरकार थी तब ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, क्योंकि जब उनकी सरकार थी
तो तब उनका जोर ज़्यादा रहता, वे इनको परेशान कर सकते थे। तब इन्हें अपने घर पर ये जो पर्चा है लगाना चाहिए था कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन तब इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई इन्हें परेशानी होना शुरू हो गई। अब आप ही बताइए, अगर मुसलमान अगर उन्हें परेशान करता तो उस सरकार में करता जिसमें उसका जोर रहता है, या उस सरकार में करेगा जिसमें उसे पता है कि उस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। आपने हिंदू पक्ष की बात सुन ली, अब चलिए सुनते हैं मुसलमान पक्ष की बात कि मुस्लिमों का क्या कहना है, कि क्या वाकई हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, या हिंदू को कोई भड़का रहा है, या उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या कोई बाहर का आकर उन्हें इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। चलिए उनकी बात सुनते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ। तो ये जो यहाँ पर के हिंदू लोग हैं वो जो विरोध दर्ज कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद ना बने, मस्जिद का गेट ना खुले, और विरोध इस तरीके से दर्ज कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दिया है कि यह घर बिकाऊ है, वो लोग बेच के जाना चाहते हैं। क्या बोलेंगे? नंबर एक, सबसे पहले क्या कहते हैं, ये जगह सोसाइटी का नाम है, ठीक है जी आप पूरी दिल्ली का क्या कहते हैं हिस्ट्री उठा के देखें, कोई भी मस्जिद क्या कहते हैं कोई सोसाइटी की जगह नहीं लेती। सोसाइटी की जगह ली गई है ताकि यहाँ पे तालीम का निज़ाम शुरू किया जाए, ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर को बिठाया जाए फ्री इलाज के लिए। ये अगर हम यहाँ से ऐलान करें कि भाई हम आपके लिए फ्री का इलाज करें, तो क्या कोई गलत काम कर रहे हैं हम? और बात रही क्या कहते हैं इल्ज़ाम की, क्या कहते हैं मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद तो ऑलरेडी पहले से ही है। यहाँ तो क्या कहते हैं दरवाज़ा है नहीं, इधर कहीं दीवार लगी हुई है। ये मस्जिद ने जगह ली। हम मिसाल के तौर पर कैसे कहें भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, मुझे 100 रुपये दे दो, दे देगा कोई? नहीं देगा। मस्जिद के नाम से लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। और बात रही दूसरी की गेट की, गेट नहीं खुलने वाला, कल भी यही था मनसूबा और आज भी यही है, गेट नहीं खुलेगा। हम सभी लोगों से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से मोहब्बत से रहें आप, गेट नहीं खुलेगा, किसी तरह कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। बात रही और दंगे की, ठीक है, दंगे में हम यहीं थे 13 नंबर में, इन्हीं के लोग आए, इन्होंने पेट्रोल बम फेंका, गोली चलाई, कोई रिएक्शन हमने नहीं दिया। नहीं, तो इस मस्जिद को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि गेट नहीं खुलेगा, लेकिन हमारे अंदर डर है कि गेट खुल जाएगा, फिर हमारा कीर्तन भी यहीं होगा, अजान भी यहीं होगा, तो फिर वापस से दंगा। अरे भाई मस्जिद तो 15 साल से है, क्या चीज़ का डर है? डर अभी क्यों पैदा किया तुमने? ये पोस्टर लगाए, तुम पोस्टर लगाए कितने दिन में मालूम? हफ्ता 10 दिन से पोस्टर लगा रखे हैं। इससे पहले 15 दिन पहले का रिकॉर्ड देख लो, सीसीटीवी कैमरा निकालो। अगर इससे पहले का डर है तो बताओ। ऐसा तो नहीं कोई मुसलमान तुम्हें डरा रहा है, भगा रहा है, मार रहा है, बताओ। बाकी लोगों में भी इस चीज का गलत इम्पैक्ट जा रहा है, तो आप क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पर से जो ये मस्जिद का जो निर्माण हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, और जो गेट खुलने का जो बात चल रहा है वो किस लिए? नंबर एक, आप ये जहन में बसा ले सभी को। आप क्या कहते हैं जो मीडिया के लोग जितने भी हैं, सबसे क्या कहते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी मीडिया, यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, ट्विटर वाले हैं, जो भी हो, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि क्या कहते हैं माहौल को साजगार बनाए, मोहब्बत का, भाईचारे का क्या कहते हैं माहौल बनाए, ठीक है। और दूसरी बात, गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। ये सबका फैसला ही है, मुक्तदियों का भी, लोगों का भी, जिसने पैसे दिए सबका ये फैसला है, गेट नहीं खुलेगा। किसी तरह कोई माहौल खराब नहीं होगा, सब शांति का माहौल बनाए रखे बस। आप सर? बस जो मोहसिन साहब ने कहा वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ, किसी भी तरीके का नहीं है। जो लोग हैं 2-4 आदमी हैं, नाम भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि वही आदमी जो है इस काम को भड़का रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 55 साल से रह रहा हूँ मैं, ऐसा आज तक कोई माहौल ही नहीं बना, कभी भी नहीं बना ही नहीं कभी आज तक। ये तो अभी थोड़ा सा कोई मामला बना के उसको वो सुर्खियों में दे दिया। हमें भी पता है मंदिर है यहाँ, हम गेट क्यों खोलेंगे यहाँ जब मंदिर है? तो वो तो बंद ही रहेगा, वो नहीं खुलेगा। उधर से दरवाजा नहीं खोल ले, ये बैठने के बच्चों को मदरसे के हिसाब से, संस्था के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई भड़का रहा है उनको भड़का ही रहा है कोई। कौन? दलाल लोग, दलाल होते हैं। एक सुनो, यहाँ पर जो है शंकर भाई हैं, शंकर लंगर लाल गौतम, वही इस काम को लेके चलते हैं, वही करते हैं। यहाँ पे जो मोहल्ले पड़ोस में जो लोग हैं, पड़ोसी, उन्हें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। कौन? आप क्या कह रहे हैं? हर इलाके में होते कोई ना कोई भड़काने वाला होता है, जिन्हें फायदा होता है भड़काने से पब्लिक को। इतने दिन से लोग रह रहे, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आई। लोग कहते हैं जाने की बात, जब यहाँ के लोग भाई लड़के सबके पढ़े लिखे स्टैंडर्ड हो रहे हैं, वीआईपी इलाके में जाना चाहते हैं, जगह महंगी हो रही है, तो लोग बेच के खुद ही जा रहे हैं। यहाँ किसी को भगा रहा है तो खुद ही बेच रहे हैं भाई, खुद जा रहे भाई, रेट मिल रहे, करोड़ों की जमीन हो रही है, जाके वहाँ स्टैंडर्ड इलाके में वीआईपी बन रहे हैं अपने आप को सब, और यहाँ नाम लगा रहे हैं। तो ये बहकाने में आए गए सब। कुछ लोग जो यहाँ पे माहौल खराब करने के लिए चाह रहे हैं, वो लोग बहका रहे हैं कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा तो कुछ हमने आज तक देखा ये गेट जो खुलने की बात वो लोग कर रहे हैं, तो ये इसको एक बात बताओ, गेट मान लो 1 मिनट को, ये मंदिर मस्जिद आज एक जगह, यहाँ पहली जगह तो है नहीं है, हिंदुस्तान में हर जगह है, बहुत सारी जगह है, एक जगह ही है, एक ही बगल में। मैं बहुत महाराष्ट्र में गया हूँ, कई जगह जमात में, तो बिल्कुल सरकार ने वो कॉलोनी हटा दी, दूसरी जगह दिया, मंदिर और मस्जिद का गेट बिल्कुल बराबर में है। तो इससे कोई मतलब थोड़ी है। ये तो लोग को खाली, ये लोग कुछ लोग जो है इसके दंगे कारण में अपना फायदा उठाना चाहते हैं।
और अब तो बस ये चाहिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए सारी साजिशें की जा रही है आजकल, और कुछ नहीं ये है। बात- दंगा करवाया जाता है मुसलमानों को फंसाने ये के बात लिए। कह दी गई, अब यहाँ गेट नहीं खुला, खुलेगा ही नहीं गेट। अच्छा, आप सर बताइए कुछ। नहीं जी, जब हमारे मोदी साहब से किया गया था, हम 10 चक्कर में राजी हैं। जी तो ये मंदिर तो एक जमाने से मंदिर है, हमें तो ना कल से एतराज था, ना आज से एतराज है, ना कल हमें कोई दंगे की बात थी, ना कोई आतंकी की बात है। हम तो ये चाहते हैं खुशी का माहौल बन के अपनी जिंदगी ये मंदिर जो है, ये तो एक घर के अंदर मंदिर था, ये उन्होंने क्यों बेच दिया अपना घर? मंदिर बना देते ना पूरे घर को। ये जो मंदिर है ये किसी का घर था, ये जिनका मंदिर ये वाला ये घर उन्हें क्यों बेचा उन्होंने? मंदिर बना, जब लोगों ने कहा भी लाओ हम मंदिर पूरी जगह खरीद रहे हैं, उन्हें को दे देते मंदिर वाले को। आज मंदिर के नाम पे जो बवाल किया जा रहा है, जब लोग आए थे कि हम इससे पूरी क्यों मंदिर बनाएंगे पूरी जगह को, तो उन्होंने क्यों नहीं बेचा? मंदिर के लिए दे देते पूरी जगह, इतनी से मंदिर बने थे, घरेलू मंदिर था ये। ऐसे किसी को आपत्ति तो किसी को है ही नहीं भाई, ये तो आज से बहुत दिनों से है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, ये तो बहुत ये पुराना डायलॉग, आज का नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये कहानी चलती है। हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ता, हमारी बहन बेटियां हैं। अगर हम दूसरी बहन बेटी को छेड़ेंगे तो हमारी कोई बहन बेटी छेड़ेगा, हमें तो कोई इतराज ही नहीं है। गली मोहल्ले में हम तो चाहते हैं भाईचारा बना के रखे, मोहब्बत बना के रखे और जिंदगी ऐसी गुजार लें अपनी। अगर थोड़ी थोड़ी बातों पर दंगा फसाद करने लगेगा तो हम और उनमें फर्क क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। मुसलमान किस बात का? मुसलमान तो फिर खराब खाने का रह गया, किसी बात का करे क्या? हमें तो ना मंदिर से कल एतराज था, मंदिर से नाम है एतराज है। अपना तुम भजन करो, कुछ भी करो, हम तो खुश होते हैं। चलो अपने भाई हम नहीं कर रहे तो हमारे भाईचारे कुछ तो कर रहे हैं। अब ये मस्जिद का गेट है, मस्जिद का गेट अगर तुम चाहते तो नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, मस्जिद को गेट इधर से कर लेंगे। पूजा करने बैठती है तो पूरी गली बैन करके बिल्कुल रास्ता बंद कर देते हैं। जब भी कोई काट के गया जब भी कोई एतराज नहीं, पूरी गली बंद करके वो बैठती हैं पूजा करने, तो कोई भी नहीं बोला आज तक, कोई भी नहीं बोला। की बात हो, अगर दंगे की बात होती है, जब पूरी गली गिर जाती है, मंदिर के अंदर पूजा होती है, पूरी गली गिर जाती है। अगर दंगा में करना होता तो गली खाली करवाते। ये गली तो इसकी गली है, मंदिर गली को यही है। तो हमें तो हम ऐसी मस्जिद का गेट ऐसी मंदिर गली है, हमें ना इससे एतराज, ना हमें इससे एतराज, हमें ना इससे एतराज, ना हमें इससे एतराज। अब जगह भी ना बने तो कहाँ जाए मुसलमान, ये बताए आप भाई। गली में तो थोड़ी बहुत कभी कभी भीड़ हो जाती थी जुमा के दिन, तो गली में उस पे लिए लोगों ने पुलिस बुला ली है कि भाई गली में नमाज नहीं होनी चाहिए। अब जगह ले रहे हैं तो जगह पे भी दिक्कत है। आखिर हम मुसलमान क्या करें? नमाज ना पढ़े, अपनी इबादत ना करें मुसलमान, और मुसलमान को आज़ादी नहीं है इस देश में। आखिर मुसलमान के नाम पे सारा भमंडर क्यों होता है हिंदुस्तान में? अब होने लगा है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब दिल्ली में भी शुरू हो गया, दिल्ली में नहीं था तो जगह आखिर है तो नमाज पढ़ने के लिए अगर बना रहा है तो दिक्कत क्या है इससे? वो दिक्कत क्या है? गेट को लेकर क्या गेट से क्या दिक्कत? अगर वही 1 मिनट 1 मिनट एक बात, अगर मान लो 1 मिनट, गेट तो मना कर दिया कमेटी वालों ने, ये पहले से कि गेट इधर नहीं खुलेगा, पहले से ही, आज से नहीं, जब से जगह खरीदाई गई है ना, ये जब से ये स्थिति कि यहाँ पे गेट नहीं खुलेगा। लेकिन मान लो अगर गेट खुल रहा है 1 मिनट को, मैं बता रहा हूँ, तो यही मुसलमान मस्जिद से निकल के जाएंगे इधर से, तो ये ऐसे भी निकल के जा रहे, तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है? विरोध वही तो मैं यहाँ पर का हिंदू पक्ष विरोध दर्ज किया। हिंदू बस दिक्कत क्या है? खोलेगा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक कॉमन एक बात कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है इससे? जी गली मोहल्ले का हिंदू कोई विरोध नहीं कर रहा है, बाहर के आगे ही विरोध कर रहे हैं। गली में किसी को कोई एतराज नहीं है, मैं भी गली में रहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहर के बंदे आके ही विरोध करवा रहे हैं। तो साजिश लग रही है। हाँ, कुछ नहीं है, गली मोहल्ले का कोई भी नहीं है इसमें। तो हमें भी इतना टाइम हो गया, 20 साल हो गए गली में रहते हैं, हम आज तक किसी से कोई तू मैं कुछ भी नहीं हुई आज तक हमारी। ये तो बाहर के आते हैं, कहाँ से आते हैं, आगे ड्रामा करवा रही हैं। चलिए ठीक है, तो ये भी तो आपने देख ली, जो हिंदू पक्ष है उसकी भी आपने बात सुन ली और जो मुस्लिम पक्ष है उसकी भी आपने बात सुन ली। आपको भी मालूम है बीजेपी की सरकार में अगर किसी हिंदू पक्ष पर या किसी हिंदू पर कोई मुसलमान कुछ कार्रवाई करता है, उसके साथ में मारपीट करता है, उसके मतलब अपनी मस्जिद बनाता है, ज़बरदस्ती किसी हिंदू को परेशान करता है, तो फ़ौरन उसके मुसलमान के घर पर बुलडोज़र चल जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जबकि हिंदू पक्ष के जो हिंदू पक्ष होता है उसके साथ में बजरंग दल वाले, हिंदू दल वाले और जो सरकार होती है, पुलिस होती है, सब उसके साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन जो मुसलमान होता है उसे फ़ौरन जेल में डाल दिया जाता है और बुलडोज़र भी चला दिया जाता है। ऐसे माहौल में, ऐसी सरकार में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से इन्हें डर लग रहा है, ये मुसलमान इधर को मस्जिद का अपने गेट खोलेंगे और फिर इन्हें इनके साथ में मारा पीटे करेंगे। तो इन लोगों को मुसलमानों की जो गेट खोल रहे हैं उससे कोई परेशानी नहीं है। ये इन्हें परेशानी है सिर्फ मुसलमान मस्जिद क्यों बना रहे हैं, मुसलमान ऊंचे ऊंचे घर क्यों बना रहे हैं। इनको ये परेशानी है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। अगर मुसलमान मजदूरी करे, रोड पे रिक्शा चलाए या फिर जूते पॉलिश करे या लकड़ी काटे तो ये खुश है। लेकिन अगर मुसलमान तरक्की करता है, ऊँची बिल्डिंग बनाता है, अच्छे घर बनाता है
और अपनी मस्जिदों की तामीर करता है अपनी ज़मीन पर, तो इन लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी बात सही लगी, किस में जो मुसलमान हैं इनकी बात सही लगी या जो हिंदू पक्ष है उसकी बात सही लगी। आपकी जो राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।